जो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर बी, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल है किसके ए स्क्वायर ओवर 2 साइन वर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आई के इक्वल रख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और जो आंसर है वो हमने ये प्रूव करके देना है। तो बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब आप देखें माइनस है लेकिन वेरिएबल बाद में है। तो हमने जो पहली 3.3 जहाँ शुरू की थी यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास वेरिएबल बाद में होगा सेकंड प्लेस पे होगा माइनस के साथ, तो हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा पुट करेंगे। डिफरेंशियल लेते हैं तो डी एक्स हो जाएगा, ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कास थीटा, लेकिन चूँकि डिफरेंशियल है तो थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, डी थीटा होगा। तो ये डी एक्स की वैल्यू है कास थीटा डी थीटा और एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा, इस इंटीग्रल के अंदर पुट करते हैं। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये चीज़ स्क्वायर रूट से बाहर है, इधर ही रहेगी। ए कांस्टेंट था तो इंटीग्रल से बाहर चला गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये इंटीग्रल से बाहर चला गया तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पीछे हमारे पास क्या रह गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। कौन से फार्मूले से बोला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों स्क्वायर जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो अलग अलग स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, और ये वाला कॉस थीटा पहले से मौजूद था तो ए कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन उसका एक फार्मूला हमारे पास है। कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। इस फार्मूले को हम इसकी जगह पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 2 जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा रह जाएगा। तो 1 की इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे डी थीटा के रिस्पेक्ट से, और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे। यहाँ ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया गया क्योंकि ए स्क्वायर बाय 2 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमारे पास थीटा होती है, और cos थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो साइन थीटा। cos 2 थीटा था तो साइन 2 थीटा होगी, और फर्दर डेरिवेटिव जो एंगल का वो 2 है उससे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास सी आ जाएगा। आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कास थीटा। 2 पहले से था, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा। अब बच्चों चूँकि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो एक्स वेरिएबल के अंदर था तो आंसर भी उसी में होना चाहिए। अब एक्स के अंदर जाते हैं, हमारे पास हमने क्या पुट किया था, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ए उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। चूँकि हमें थीटा की वैल्यू भी चाहिए तो साइन उधर जाए क्या हो जाएगा, इन्वर्स, यहाँ दोनों तरफ साइन इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो थीटा रह जाएगा साइन इन्वर्स एक्स ओवर ए। और कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाले फार्मूले में 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स ओवर ए। यहाँ वैल्यू पुट की सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए। चूँकि स्क्वायर रूट अलग अलग हो जाएंगे, ये कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों ये कास थीटा की वैल्यू, ये साइन थीटा की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, तीनों वैल्यू हम उठा के इक्वेशन नंबर ए में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो भाई बच्चों इक्वेशन के अंदर जो वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास थीटा था साइन वर्स एक्स ओवर ए, साइन थीटा था एक्स ओवर ए, और कास थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए। इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। अब बच्चों ये वाला ए जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला ए स्क्वायर ओवर 2 पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर एक्स ओवर ए आ जाएगा, एक टर्म ये आ गई। ये ए स्क्वायर बाय 2 इस टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, नामिनेटर और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर सेम है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो चीज़ हमारे पास बच जाएगी, वो क्या होगा, ए स्क्वायर बाय 2 साइन वर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाय 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ तक बच्चों का चैप्टर नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ए और बी दोनों पार्ट इसके। तो यहाँ तक हमारे 8 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन के साथ बाद में हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको चीज़ समझ आती है, तो इनको आगे अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड लिस्ट के अंदर आगे शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें,
और पूरा ध्यान से वॉच किया करें, पूरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करें, ताकि आपका कोई स्टेप ऐसा ना हो जिसकी आपको समझ ना आए। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप वहाँ पे बता दिया करें कि आपको फ़लाँ क्वेश्चन में या फ़लाँ स्टेप की आपको समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह वो भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर इंशाल्लाह वो भी इशू जो है आपका है वो रिज़ॉल्व कर देंगे। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।